नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पूजा जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है की जाती है का संपूर्ण पौराणिक महात्मा एवं इसकी कथा का श्रवण करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान बताया जाता है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज जो विधान है वह भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। ये पकवान तथा मिठाइयाँ इतनी अधिक मात्रा में होती थीं कि इनका पूरा पहाड़ ही बन जाता था। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन प्रातः तेल मलकर स्नान करना चाहिए। पूजन का समय कहीं प्रातःकाल है तथा कहीं दोपहर को। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं। फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा ली जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। कहीं कहीं गोबर से गोवर्धन व भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है। इस दिन संध्या समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा अवश्य सुनना चाहिए। अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने महर्षि से पूछा, अन्नकूट क्या है? गोवर्धन कौन है? इनकी पूजा क्यों तथा किस प्रकार से करना चाहिए तथा इस पूजा का क्या फल होता है? इस सब का विधान विस्तार से कहकर कृतार्थ करें। यह सुनकर महर्षि बोले, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखे बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थीं। भगवान श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियाँ कहने लगीं कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्रासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो जाएं तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियाँ कहने लगीं
कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है। इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। काफ़ी वाद विवाद के बाद भगवान श्री कृष्ण की बात ही मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में जाकर भगवान श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने आधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए तो इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्रलोक पहुँचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया। यह भी हो सकता है कि किसी दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर लें। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ ब्रजभूमि पर जा मूसलाधार बरसने लगे तो सब गोप ग्वाल सहम कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा जरूर करेंगे। सब गोप ग्वाल पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठाकर छाता सा तान दिया। गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्णावतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। मान्यता है तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित है। आप सबको अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सरकार की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।